नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो साइन, सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर की। सूर्य एक राशि में एक महीना रहते हैं और हर साल 15 या 16 नवंबर के आसपास सन एंटर स्कॉर्पियो साइन। ये ट्रांजिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या इस बार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए पहले इसे समझ लेते हैं। सूर्य अपनी नीच की राशि तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन से निकलकर अपने मित्र की राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में आए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वृश्चिक राशि में इस बार पहले से ही केतु है, तो यहां सूर्य और केतु एक साथ हो रहे हैं, यानी कि सूर्य राहु केतु एक्सिस में आ रहे हैं। राहु केतु एक्सिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि राहु नॉर्थ नोड और केतु साउथ नोड है। ये दोनों प्लैनेट्स हमेशा 180 डिग्रीज अपार्ट होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब कभी कोई तीसरा प्लैनेट फंस जाता है, जैसे इस बार सूर्य, तो उसको ग्रहण लग जाता है। इसी ट्रांजिट के दौरान सन इन स्कॉर्पियो यानी कि सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान दो ग्रहण लगने वाले हैं। एक 30 नवंबर 2020 को चंद्र ग्रहण और 14 दिसंबर 2020 को सूर्य ग्रहण। ये दोनों ही ग्रहण इंडिया में विजिबल नहीं है, तो इसलिए कोई दोष नहीं लग रहा। लेकिन यूनिवर्स में ये एक्लिप्स लग रहे हैं, ये ग्रहण की सिचुएशन बन रही है। इस सिचुएशन का 12 राशियों पे क्या असर होगा, हम इस चीज को जानेंगे। स्कॉर्पियो इज द 8th साइन ऑफ ज़ोडिएक यानी कि काल पुरुष की 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। अब हम काल पुरुष की 8वीं राशि की बात करें या हम कुंडली के 8वें भाव की बात करें, इन दोनों के सिग्निफिकेशंस काफी मिलते जुलते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं सडन हर्डल्स, अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स, यानी कि अचानक से उत्पन्न होने वाली रुकावटें जिनका कोई सही रीजन पता नहीं लग पाता। हर चीज छुपी हुई है, छुपे हुए दुश्मन, छुपी हुई बीमारियां जो अचानक से एक्टिव हो गई, ये सभी चीजें स्कॉर्पियो साइन रिप्रेजेंट करता है। और सिमिलर प्रॉपर्टीज या सिमिलर सिग्निफिकेशन राहु केतु एक्सिस की भी है। राहु केतु एक्सिस भी डाइवर्जेंस क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, छुपे हुए दुश्मनों के बारे में बताता है। कुछ छुपे हुए दुश्मन या छुपी हुई बीमारियां वो अचानक से एक्टिव हो गई। तो यहां स्कॉर्पियो और राहु केतु एक्सिस दो रीजन बन जाते हैं जो इस ट्रांजिट को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं। कोई भी राशि क्या रिजल्ट देगी, ये जानने के लिए हमें देखना होता है उस राशि के स्वामी को, यानी कि लॉर्ड ऑफ स्कॉर्पियो साइन मार्स। मार्स भी एरीज यानी कि मेष राशि से वक्री होकर, रेट्रोग्रेड होकर के वापस पाइसेस साइन में आए हैं। वो भी इस समय पीड़ित अवस्था में है। तो ना केवल सूर्य जो कि राहु केतु एक्सिस में है वो अपने कमजोर रिजल्ट देंगे, बल्कि स्कॉर्पियो साइन भी अपने कमजोर रिजल्ट ही दे रहा है। दो राशियां टॉरस यानी कि वृष और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों में पड़ने वाले ये ग्रहण, एक बार फिर रिपीट कर दूं कि ये दोनों ग्रहण इंडिया में विजिबल नहीं है, तो इसलिए इनका कोई दोष नहीं लग रहा। लेकिन ज्योतिष के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे इन दोनों राशियों में ग्रहण लग रहा है, तो डेफिनेटली इन दोनों राशियों के सिग्निफिकेशंस में कुछ कमजोरी जरूर आएगी। कुंडली के जिन भावों में ये दोनों राशियां हैं, उन भावों की सिग्निफिकेशंस के अंदर भी कमजोरी आएगी। तो आइए जान लेते हैं 12 चंद्र राशियां यानी कि 12 मून साइंस के ऊपर इस ट्रांजिट का क्या असर होने वाला है। एरीज मून साइन यानी कि मेष चंद्र राशि, आप लोगों के लिए पीरियड बहुत सी कंफ्यूजन्स लेके आ रहा है, चाहे वो कंफ्यूजन प्रोफेशन को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, रुपए पैसे को लेकर हो या इन्वेस्टमेंट को लेकर हो। अगर हो सके तो इस पीरियड में कोई मेजर डिसीजन ना लें, लेकिन अगर लेना ही पड़े तो बहुत ही सोच समझ के। In terms of profession, this period is good for you. Finance, relationship will remain satisfactory. Health and education, bad. कोई पुरानी बीमारियां एक्टिव हो सकती हैं, तो इसीलिए अपनी हेल्थ का और खास करके अपनी ईटिंग हैबिट्स का, अपने खाने पीने का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। टॉरस मून साइन यानी कि वृष चंद्र राशि, जो लोग बिजनेस में, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है ये, क्योंकि उनके अपने पार्टनर्स के साथ, अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं, कोई डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इन सिचुएशंस को अवॉइड करें,
क्योंकि सर्कमस्टांसेस उतने बुरे नहीं हैं जितने बुरे दिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, राहु केतु एक्सिस यानी कि डाइवर्जेंस, कंफ्यूजन, इल्यूजन, चीजें उतनी बुरी नहीं है जो अभी दिख रही हैं। आने वाले समय बहुत ही बेहतर होगा आप लोगों के लिए। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन इट इज सेटिस्फैक्ट्री, फाइनेंस विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप बैड, हेल्थ एंड एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। जेमिनी मून साइन यानी कि मिथुन चंद्र राशि, आप लोगों के हेल्थ इश्यूज होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, तो इसीलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अपने कोलीग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ या अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो काइंडली इसे अवॉइड कीजिए। प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, लेकिन ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं। जॉब चेंज होने के चांसेस हैं, बट बहुत ही सोच समझ के आप जॉब को चेंज कीजिएगा। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन इट इज सेटिस्फैक्ट्री, फाइनेंस विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप गुड, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री एंड एजुकेशन गुड। कैंसर मून साइन यानी कि कर्क चंद्र राशि, देयर आर हाई चांसेस ऑफ मेकिंग बैड इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट आज आपको बहुत अच्छी लग रही है, जिसके अंदर आज आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं, वहां शायद नुकसान हो जाए, तो एक बार दोबारा रिव्यू कर लीजिए। रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम नजर आ रही है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो इसका सीधा असर आपके सोशल इमेज के ऊपर जाएगा। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन दिस इज गुड पीरियड, फाइनेंस विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ इज बैड एंड एजुकेशन गुड। लियो सन साइन यानी कि सिंह चंद्र राशि, आप लोगों की चंद्र राशि लियो के लॉर्ड हैं सन, जो खुद ही राहु केतु एक्सिस में है, और इसी वजह से आपको कुछ हेल्थ इश्यूज होने की संभावना है और आपके मन में शांति नहीं होगी इस पीरियड में। तो आप खुद भी इरिटेटेड रहेंगे और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी इरिटेट करेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो कुछ मेडिटेशन कीजिए, कुछ प्राणायाम कीजिए, उससे डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन it is satisfactory, finance will remain satisfactory, relationship will remain satisfactory, health is bad and education satisfactory। तो मून साइन यानी कि कन्या चंद्र राशि, आप लोगों के साथ मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ेंगी इस पीरियड के अंदर, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ ना आपके रिलेशनशिप को ऊपर असर करेगी, बल्कि आपको कोई फाइनेंशियल लॉस भी दे सकती है। तो इसीलिए जो भी कहें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही क्लैरिटी से, रिपीट करना पड़े तो जरूर रिपीट कीजिएगा। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन द पीरियड इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर यू, फाइनेंस विल रिमेन गुड, लेकिन फिर भी कुछ गलत इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस यहां बन रहे हैं। रिलेशनशिप इज बैड, बहुत ही ध्यान रखिएगा। हेल्थ रिमेन सेटिस्फैक्ट्री एंड एजुकेशन गुड। लिब्रा मून साइन यानी कि तुला चंद्र राशि, फैमिलीज में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, या जो डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहे हैं वो खिंच सकते हैं। बेवजह की आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, जिसे कहना है कि बात का बतंगड़ बन गया। ये सिचुएशन है आप लोगों के साथ, तो काइंडली अवॉइड इट, गिव इट अ ब्रेक, थोड़ा सा समय दीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। जो भी कहें सोच समझ के कहें। रिलेशनशिप्स खराब हो सकती हैं, आज कहे हुए शब्द वापस नहीं आएंगे। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर यू, फाइनेंस सिचुएशन इज लिटिल बैड, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ विल रिमेन बैड एंड एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। स्कॉर्पियो मून साइन यानी कि वृश्चिक चंद्र राशि, आप लोगों की चंद्र राशि के ऊपर ही सूर्य और केतु का ट्रांजिट हो रहा है, और ये एक डिप्रेसिव सिचुएशन भी क्रिएट कर रहा है। जिन लोगों की दशा खराब है वहां तो रीजंस दिखेंगे डिप्रेशन होने के, लेकिन जिन लोगों की दशाएं अच्छी हैं वहां बेवजह ही एक डिप्रेसिव एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा होगा, जो कि इस ट्रांजिट के खत्म होते ही अपने आप ठीक हो जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड पीरियड फॉर मेडिटेशन एंड प्राणायाम। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन इट विल रिमेन गुड, finance will remain satisfactory, relationship satisfactory, health satisfactory and education satisfactory। सेजिटेरियस मून साइन यानी कि धनु चंद्र राशि, आप लोगों का कुछ खर्चा हो रहा है इस महीने, सेविंग्स के ऊपर थोड़ा सा असर पड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से खर्चा कीजिएगा। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन इट विल रिमेन गुड,
फिनेंस विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप आर बैड, अपने रिलेशनशिप्स के पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ विल रिमेन गुड एंड एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। कैप्रिकॉर्न मून साइन यानी कि मकर चंद्र राशि, डिस्पाइट ऑफ ऑल द कंफ्यूजन डाइवर्जन, आप लोगों का प्रोफेशन और अर्निंग फिर भी इंप्रूव हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, आप लोगों के डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप लोगों के अंदर एक ईगो बिल्ड हो रही है जो एक अच्छी बात नहीं है। In terms of profession, it will remain good, finance will remain good, relationship satisfactory, health will remain good, and education satisfactory. क्वेरियस मून साइन यानी कि कुंभ चंद्र राशि, आप लोगों ने अपने बिजनेस प्लान बनाने में बहुत मेहनत करी है और बहुत ही बढ़िया प्लान बनाए हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ कमी है। अभी एक बार रिव्यू जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा, दुर्घटना से देर भली। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर कुछ फायदा होने के चांसेस हैं। In terms of profession, it will remain satisfactory. Finance is bad. इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा। रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री एंड एजुकेशन इज गुड। पाइसेस मून साइन यानी कि मीन चंद्र राशि, आप लोगों के लिए सिचुएशन काफी हद तक बैलेंस्ड है, लेकिन फिर भी बॉस के साथ कुछ अनबन हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर मेडिटेशन। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, time is good, finance will remain good, relationship satisfactory, health थोड़े से हेल्थ इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, they are bad, and education satisfactory। किसी भी इंडिविजुअल के लिए कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजिट कितने अच्छे या कितने बुरे रिजल्ट देगा, ये काफी हद तक उस इंडिविजुअल की दशा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी महादशा अच्छी है या बुरी है। अच्छी महादशा के अंदर और अच्छे ट्रांजिट के अंदर रिजल्ट्स ब्रिलियंट मिलेंगे, लेकिन वहीं एक अच्छी महादशा के अंदर एक बुरा ट्रांजिट भी न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिए। तो आज के लिए इतना ही।